एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सागिरी अपने फादर यामारा आसिमिन खिजी के बारे में बताती है। उसके पापा बहुत ही हाई लेवल के एग्जीक्यूशनर थे। एक बार वो एक स्टोरी टेलर का सर कलम कर रहे थे जब वो स्टोरी सुना रहा था, और सर कट जाने के बाद भी उस स्टोरी टेलर ने अपनी स्टोरी कंप्लीट की, जिससे ये समझ आता है कि उससे अपने दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। यंग सागिरी ये सब देख रही थी और वो बचपन से ही अपने फादर की तरह बनना चाहती थी, और जैसे ही वो बड़ी हुई उसने भी एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया। लेकिन उसको हमेशा डर लगता था कि वो जिसको भी मारती है उसको अभी भी पेन हो रहा है। फिर एक समुराई जिसका नाम एल्सन है, वो सागिरी को उसकी तलवार को देखने को कहता है, जिसमें सागिरी को सिर्फ अपना डर दिखाई देने लगता है और वो सोचने लगती है कि उसको ये सब अपने मन से निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में बीच पे सागिरी एक बंदे को मास्क पहना रही थी, और ये बंदा और कोई नहीं गाबीमारू था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे क्रिमिनल मास्क पहने शोगुन के सामने बैठे होते हैं। सागिरी अपनी डायरी में से एक एक क्रिमिनल के बारे में पढ़ने लगती है। फिर उन सब क्रिमिनल को बताया जाता है कि जो भी लाइफ ऑफ एक्सिलर को लेके आएगा उसको माफ कर दिया जाएगा। तभी एक लड़की गाबीमारू से कहती है कि तुम बहुत फेमस हो हमारे काम में, पर तुम तो बहुत छोटे और बेकार दिखते हो, जिस पर गाबीमारू से डिसअपॉइंट करने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर सागिरी सोचने लगती है कि पहले वो गाबीमारू से काफ़ी सावधान रहती थी, पर अब वो उसके लिए एक अलग इंसान है जिसमें कोई भी एनर्जी ना हो। वो आगे सोचती है कि क्या गाबीमारू बाकी क्रिमिनल जैसा ही है या उनसे भी ज़्यादा ईविल। फिर सारे क्रिमिनल को बताया जाता है कि तुम लोगों को एक पैराडाइज जैसे आइसलैंड पर लेकर जाएगा, लेकिन किसी भी क्रिमिनल को इस बात पर इंटरेस्ट नहीं आता, तो उनको मास्क उतारने को कहा जाता है। सारे क्रिमिनल्स मास्क उतार के देखते हैं कि उनके सामने एक इंसान है जिसके ऊपर फूल उगे हुए हैं। एक गार्ड उस इंसान के बारे में बताते हुए कहता है कि बस यही एक है जो उस आइसलैंड से वापस आ पाया है, लेकिन अब ये इंसान नहीं फूल बन गया है। ये सब सुनकर काफ़ी क्रिमिनल्स डर जाते हैं। तो गार्ड आगे बताता है कि तुम लोग को वैसे भी डेथ सेंटेंस मिल चुका है, तुम्हें वैसे भी मरना ही है, तो एक बार इसे ट्राई करके देख लो। तभी एक क्रिमिनल उठते हुए जाते हुए कहने लगता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी एक समुराई पीछे से उसका सर काट देता है। गार्ड सारे क्रिमिनल्स को बताता है कि उन सभी को एक एक समुराई अलॉट किए गए हैं। अगर उनमें से किसी ने आइलैंड से भागने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू पे नजर सागिरी रखेगी। गार्ड आगे बताता है कि पैराडाइज जाने वाली बोट में सब लोग नहीं आ सकते हैं, उस बोट में सिर्फ कुछ की ही जगह है। ये सुन के सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे को मारने लगते हैं ताकि वो लोग ही आइसलैंड पे जा पाए। ये सब देख के शोगुन काफ़ी खुश होता है और फिर गार्ड से रेड सील्स वाले क्रिमिनल्स के नाम पूछने लगता है। दरअसल रेड सील्स क्रिमिनल्स वो हैं जिनके पास खतरनाक स्किल्स हैं। इसके बाद गार्ड शोगुन को सारे रेड सील्स क्रिमिनल्स के बारे में बताने लगता है, और इनमें से वो लड़की भी शामिल थी जो गाबीमारू से थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। फिर लास्ट में गार्ड बताता है कि इन सारे रेड सील्स क्रिमिनल में सबसे पावरफुल जो है उसका नाम है गाबीमारू द हॉलो। ये सुन के शोगुन गाबीमारू को देखता है जो कि अभी तक अपनी जगह से हिला नहीं है। ये देख के सागिरी भी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी एल्सन सागिरी के पास आके उससे कहता है कि उसके मुताबिक सागिरी को एग्जीक्यूशनर नहीं बनना चाहिए था, बल्कि उसे अपने मैंशन में ही रहना चाहिए था। जिस पर सागिरी कहती है कि नहीं, उसे ये करना ही था। और फिर हमें सागिरी का पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी उम्र के बच्चे उसे बुली करते थे क्योंकि उसके पापा एग्जीक्यूशनर थे। ये सब वो और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने तलवार उठाई। अब हमें प्रेजेंट दिखाते हैं जहाँ पर 3 क्रिमिनल्स आपस में प्लानिंग करते हैं कि वो सागिरी से उसकी तलवार छीन कर यहाँ से भाग जाएंगे। वो तीनों सागिरी पर अटैक कर देते हैं, पर सागिरी उन तीनों को बड़ी आसानी से मार देती है, और मारने के बाद उसे वापस से वही सब फील होने लगता है जैसे मानो खून भरे हाथ उसके ऊपर चल रहे हैं, और उसे बहुत गिल्टी फील होने लगता है। तभी उसे गाबीमारू की आवाज़ सुनाई देती है जो कि शोगुन से कह रहा होता है कि ये लड़ाई मारपीट सही नहीं है, उन्हें कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए कि कौन कौन पैराडाइज जाएगा। ये सुन के गार्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बाकी क्रिमिनल से कहता है कि जो भी गाबीमारू को मारेगा उसे पैराडाइज जाने के लिए चूज कर लिया जाएगा। ये सुन के एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि मैं मारूंगा।
फिर गाबीमारू उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो बंदा नहीं सुनता और गाबीमारू पर एक पत्थर फेंक देता है, जिसे गाबीमारू डॉज करते हुए कहता है कि तुम नहीं मानोगे तो मुझे ही तुम्हें मारना पड़ेगा। और फिर गाबीमारू अपने हाथों से ही उस बंदे की गर्दन फाड़ देता है, जैसे मानो वो उसके हाथ नहीं तलवार हो। फिर ऐसे ही वो एक एक करके सबको बेरहमी से मारने लगता है। ये सब देख के शोगुन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। गाबीमारू सोचने लगता है कि ये सब मेरे दिमाग में एक बाहर बन के रह जाएगा। फिर सागिरी रियलाइज़ करती है कि उससे और गाबीमारू को सेम ही प्रॉब्लम है, दोनों ही किसी और को मारने से पहले हिचकिचाते हैं। फिर गार्ड अनाउंस करता है कि टोटल 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं जो कि आइसलैंड पर जाकर लाइफ ऑफ एक्सिलर को ढूंढेंगे। और फिर लास्ट सीन में वो सब अपने अपने समुराई के साथ बोट पर बैठ के पैराडाइज के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।